ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर 2022 सोमवार के दिन से और नवरात्रि का समापन होगा 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को नौमी तिथि है और 5 अक्टूबर को दशमी है, विजयदशमी है, दशहरा है। तो 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भगवती दुर्गा के निमित्त हम चौकी स्थापित करके कलश की स्थापना करते हैं और माँ का आवाहन करके और सभी देवी देवताओं का कलश में आवाहन करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि में कलश की स्थापना आप किस प्रकार से करें। कलश की स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस धातु का कलश हमें स्थापित करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए कलश की, और कलश में कौन सी वस्तुएं हमें डालनी चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आज के दिन मतलब नवरात्रि में अगर हम कलश में डालते हैं तो इससे हमारे घर में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है, सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है, नौकरी व्यापार हर कार्य आपका सफल होता है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और विवाह की भी मनोकामना पूर्ण होती है। और कलश में कौन सी ऐसी वस्तु डालें जिससे कि रोग और बीमारियों से भी मुक्ति मिले। कलश पर नारियल किस प्रकार से रखें और माँ दुर्गा के किस तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए, दाईं तरफ या बाईं तरफ। मतलब आज की वीडियो में आपको कलश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें, छोटी बड़ी सभी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही माता रानी के नाम का जयकारा भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे कलश स्थापना की विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, सोमवार के दिन जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले तो आपको राहु काल का ध्यान रखना चाहिए जो 7:30 से 9 बजे तक होता है और इस समय में आप कलश की स्थापना बिल्कुल मत कीजिए। कलश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए आप। सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक का जो मुहूर्त है वो कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा एक और शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। ये भी बहुत शुभ मुहूर्त है, शुभ योग है। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और एक मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त का। अगर आप इन दोनों मुहूर्त में, जो मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो आप नोट कर लीजिए। सुबह 11:54 से सुबह 12:42 तक का जो समय है ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो जो समय मैंने आपको बताए हैं 3 शुभ मुहूर्त कलश स्थापना के, आप ध्यान रखिए इन शुभ मुहूर्त के बारे में। आपके लिए जो भी अनुकूल समय है उस समय में आप कलश की स्थापना कर लीजिए। और अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि क्या होती है। देखिए, कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको कलश चाहिए। कलश आप किस धातु का लेंगे, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए, कलश आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी धातु का ले सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो चांदी का कलश भी रख सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। लेकिन अगर आपके पास चांदी का कलश नहीं है, चांदी का पात्र नहीं है, तो ऐसे में आप तांबे का पात्र ले सकते हैं या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास तांबे और पीतल का भी पात्र नहीं है, घर में स्टील का पात्र है, तो बिल्कुल मत रखिए उसे। स्टील का पात्र कलश के रूप में भूल से भी मत प्रयोग कीजिए। लोहा होता है इसमें जो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मिट्टी का पात्र लीजिए। सबसे उत्तम होता है मिट्टी का पात्र जो सर्वसुलभ है और सबके लिए ये आसान भी है, आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे में आप मिट्टी के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं कलश के रूप में स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर आप मिट्टी का पात्र कलश के रूप में रखते हैं तो एक दिन पहले ही मिट्टी के कलश में
पानी भरकर रख दीजिए और रात्रि पर्यंत उसमें पानी रहने दीजिए। जब पूरा पानी अच्छे से सूख जाता है कलश में, तो फिर उसके बाद अगले दिन, मतलब जिस दिन आपको कलश की स्थापना करनी है, उस दिन उस कलश को धोकर उसमें जो पानी है उसे किसी पौधे में डाल दीजिए और उसके बाद उसको कलश के रूप में आप प्रयोग करेंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिए आप किस धातु का प्रयोग करना चाहते हैं। जिस भी पात्र को आप कलश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उस पात्र को अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद कलश के गले में आपको कलावा बांधना है, जो बहुत आवश्यक है, और कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं। अपनी अनामिका उंगली में हल्दी या रोली लगाकर एक स्वास्तिक बना लीजिए कलश के ऊपर। और अब जिस स्थान पर आपको कलश की स्थापना करनी है, उस स्थान पर आपको चावल से अष्टदल कमल बनाना है। चावल आप चाहें तो सफ़ेद भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप हल्दी या केसर में रंग कर एक अच्छा सा रंग देकर भी उससे अष्टदल कमल बना सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसी पर हमें कलश की स्थापना करनी है, अष्टदल कमल के ऊपर। तो कलश रख दीजिए अष्टदल कमल के ऊपर और उसके बाद उस कलश में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। कोई पवित्र नदी का जल अगर आपके पास हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से, ताजे जल से उसे भर दीजिए। अब उसमें कुछ सामग्री है जो आपको डालनी है। कलश में डालने की जो सामग्री है उसे नोट कर लीजिए। 2 लौंग चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। 2 हरी इलायची, 1 साबुत हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल सकते हैं, मतलब पिसी हुई हल्दी भी आप 1 चुटकी डाल सकते हैं अगर आपके पास साबुत हल्दी नहीं है तो। और उसके बाद आपको 1 सुपारी डालना है। इत्र आप डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, थोड़े से अक्षत डाल सकते हैं। चावल के वो दाने जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, ऐसे दाने थोड़े से आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास सर्व औषधि है, जो कि बहुत आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाती है, जरूर ले आइए अगर आपके पास मिल जाए तो, क्योंकि इसे डालने से रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्व औषधि अगर हम प्रयोग करते हैं कलश में डालने के लिए, तो इससे रोग व्याधि घर से दूर होती है, सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और सर्व औषधि का प्रयोग हम हवन में भी करते हैं। जब नवरात्रि का हवन करते हैं तो उसमें भी सर्व औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपके पास सर्व औषधि है तो उसमें से भी थोड़ी सी डाल दीजिए कलश के अंदर। और इसके बाद आपको इत्र डालना है, गुलाब जल डालना है। ये सभी चीजें मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए डाली जाती हैं। इत्र और गुलाब जल डालने से सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप कोई विशेष वस्तु डालना चाहते हैं तो गोमती चक्र जरूर डालना चाहिए। और रत्न का भस्म होता है, पंचरत्न भस्म जो होते हैं वो भी ज्वेलर की दुकान पर मिल जाते हैं। अगर आप कलश में डालते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है, संपन्नता आती है। देखिए ये सभी चीजें संपन्नता का ही प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। तो जब हम इनका प्रयोग कलश में करते हैं तो दिन दुनी रात चौगुनी हमारी तरक्की होती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आपको अवश्य ही डालना चाहिए। और इसके बाद आप थोड़े से पुष्प डाल सकते हैं कलश के अंदर। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई, उन सभी चीजों में से जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो वो सभी चीजें आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है आप सभी चीजें डालें, लेकिन जितनी आपके पास उपलब्ध हो उतनी चीजें डालने का प्रयास कीजिए। आवश्यक सबसे क्या चीज है? साबुत हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीजें आवश्यक है। और एक सिक्का, 5 चीजें जरूर डालनी चाहिए। लौंग, इलायची, साबुत हल्दी, सुपारी और सिक्का, ये चीजें डाल दीजिए। बाकी की चीजें एडिशनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और कलश की सामग्री डालने के बाद कलश के ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है। आम के या अशोक के पत्ते आप रख सकते हैं। कितनी संख्या में? 5 पत्ते हो, 11 पत्ते हो, 9 पत्ते हो, 7 पत्ते हो, मतलब विषम की संख्या में पत्ते होने चाहिए। जितने भी पत्ते हो आप गिन लीजिए, 5, 7, 11, 9, इस प्रकार से पत्ते होने चाहिए अगर आप कलश में पंचपल्लव रखते हैं तो। अशोक या आम के पत्ते ना मिले तो ऐसे में आप पान के पत्ते भी रखकर और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र क्या होता है? आप एक मिट्टी का ढक्कन ले सकते हैं, किसी तांबे का या पीतल का पात्र ले सकते हैं, चांदी का पात्र ले सकते हैं। कलश के ऊपर पंचपल्लव रखने के बाद पंचपल्लव के ऊपर आप वो पूर्ण पात्र रखते हैं, उसमें चावल भरा होता है और इसके ऊपर ही आप नारियल की स्थापना करते हैं। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना बहुत आवश्यक है। इससे घर में समृद्धि आती है, संतान की वृद्धि होती है और घर में मां अन्नपूर्णा का हमेशा वास बना रहता है। कभी भी आपके पास अन्न धन का अभाव नहीं होता, इसलिए बहुत आवश्यक है कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना। पूर्ण पात्र रखने के बाद आप इसके ऊपर ही नारियल रखते हैं। नारियल जब आप रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब जो 3 नेत्र होते हैं नारियल में वो आपकी तरफ होगा और नारियल का दूसरा हिस्सा माता रानी की तरफ होगा। इस प्रकार से आपको नारियल की स्थापना करनी है। और ध्यान दीजिए, कलश पर नारियल रखने से पहले नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। एक लाल चुन्नी लपेट सकते हैं और लाल चुन्नी अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल के ऊपर कलावा भी लपेट सकते हैं। कलावा आप 3 बार लपेट सकते हैं नारियल के ऊपर या 7 बार लपेट सकते हैं। और उसके बाद नारियल को कलश के ऊपर रख दीजिए। अब आपके कलश की स्थापना हो गई।
अब कलश का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। जैसे कि पंचोपचार पूजन किया जाता है कलश का, तो आप धूप, दीप, अक्षत, पुष्प ये सभी चीजें कलश के ऊपर अर्पित कीजिए। और भोग स्वरूप में जो भी आपके पास मिठाई हो या कोई भी फल हो तो आप भोग स्वरूप में अवश्य ही अर्पित कीजिए कलश देवता के पूजन में। तो इस प्रकार से आपने कलश देवता का पूजन कर लिया। सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान कर लीजिए कि हे देवी देवता, आज हम माता रानी की स्थापना करने जा रहे हैं। 9 दिनों तक नवरात्रि में पूरे निष्ठापूर्वक हम माता रानी की आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो आप सभी देवी देवता इस कलश के अंदर विराजित हो और हमारी पूजा को संपन्न करने में, संपूर्ण करने में, निर्विघ्न पूर्ण करने में हमारी मदद करें। इस प्रकार से कलश में विराजित सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर लीजिए। अब ध्यान रखिए, कलश आपने स्थापित कर लिया। जब आप देवी देवता का आवाहन कर लेते हैं उसके बाद आप कलश को बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। 9 दिनों तक नवरात्रि में आप कलश को छू भी नहीं सकते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो आपको पहले ही कलश को अच्छे से, जैसे देवी देवताओं का आवाहन करने से पहले कलश को अच्छे से चेक कर लेना है कि बिल्कुल भी हिल ना रहा हो या फिर गिरे ना। अच्छे से जब वो स्थापित हो जाता है उसके बाद ही आप देवी देवताओं का आवाहन करें और उसके बाद पंचोपचार पूजन करके कलश को स्थापित कर लें। और कलश की स्थापना माँ दुर्गा के दाईं तरफ की जाती है। मतलब आप जहाँ पर बैठे हैं अपने तरफ से आप बाईं तरफ कलश की स्थापना करेंगे और माता रानी को विराजित कर रखा है तो उनके दाहिने तरफ आप कलश की स्थापना करेंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। और दाहिने तरफ ही आप ज्वारे भी बोएंगे। और अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक घी का प्रज्वलित करते हैं, तो शुद्ध घी का अखंड दीपक भी माँ दुर्गा के दाहिने तरफ ही प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप तिल तेल का अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो ऐसे में आप माँ दुर्गा के बाईं तरफ दीपक प्रज्वलित करेंगे। और जो कर्म साक्षी दीपक आप प्रतिदिन पूजा में प्रज्वलित करेंगे वो माँ के समक्ष प्रज्वलित करेंगे, अपने समक्ष प्रज्वलित करेंगे। इन सभी बातों का ध्यान बहुत आवश्यक है। अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं और कलश की स्थापना कर रहे हैं, अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे आपके एक प्रश्न के ऊपर। एक प्रश्न है कि 9 दिन का अगर हम व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पहले दिन व्रत करते हैं, अंतिम दिन व्रत करते हैं, बीच में हम व्रत नहीं करते हैं, तो क्या हम कलश की स्थापना कर सकते हैं या फिर अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप व्रत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, एक भी दिन का नहीं करते हैं, लेकिन आप माँ की आराधना करते हैं, श्रद्धा भाव है आपकी माँ में, तो ऐसे में आप अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और हाँ, नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजन की विधि की वीडियो भी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कलश की स्थापना नहीं करते हैं, चौकी की स्थापना नहीं करते हैं या फिर आप अखंड दीप नहीं प्रज्वलित करते हैं, तो आप किस प्रकार से माँ दुर्गा की आराधना करेंगे ये भी मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए इन सभी जानकारी के लिए। और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।